नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है सज्जनता और दुर्जनता के लक्षण। क्योंकि हम इस समाज में रह रहे हैं, तो हमें इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए और इसके विषय में जब जानकारी हो जाती है, तब हम अनेक विपत्तियों से बच सकते हैं और अनेक ऐसी चीज़ें हमारे अंदर गुण भी आ जाते हैं कि जिसकी वजह से हम समाज में अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, अपने लिए भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। कबीर साहब का एक दोहा है कि सोना सज्जन साधुजन टूट जुरें सौ बार कुजन कुंभ कुम्हार का एकै धका दरारी। वे कहते हैं कि सोना सज्जन और साधुजन ये 100 बार भी टूटे तब भी जुड़ जाते हैं। तो सोने को तो आप जानते हैं कि उसका एक आभूषण सोने का बनाया गया और जब उस आभूषण से मन भर गया, तो उसको गला दीजिए, उससे दूसरा आभूषण बना लीजिए। यानी कितनी बार भी उसको तोड़ दें, फिर जोड़ सकते हैं और उसमें कोई रेख भी नहीं आती है। इसी तरह से सज्जन लोग हैं और साधुजन लोग हैं, इनके साथ होता है। सज्जन का मतलब क्या है? सज्जन का मतलब है कि वे जन जिनके अंदर सत्य की अधिकता हो। सत्य क्या है? सत्य यही है कि इस संसार की हर चीजें क्षणिक है, हर संबंध क्षणिक है। तो कहीं आसक्ति न की जाए। दुख मिले तब भी उसमें वैसे ही रहे, सुख मिले तब भी उसमें वैसे ही रहे, समान रहे। क्योंकि सुख और दुख ये दोनों बदलने वाली चीजें हैं, कभी हमेशा नहीं रहने वाली हैं। और साधुजन तो इससे भी ऊपर चले जाते हैं। वे तो सत्य के भी ऊपर चले जाते हैं, निरपेक्ष सत्य तक पहुंच जाते हैं। तो इस स्थिति में अगर देखें, तो इनमें कहीं विरोध नहीं होता है। सज्जन किससे विरोध करेगा? यदि कोई दुर्जन व्यक्ति उससे मिल भी जाता है, तो वह उनके प्रति द्वेष भाव नहीं पालेगा, ईर्ष्या द्वेष नहीं पालेगा। क्योंकि ईर्ष्या द्वेष पालने से उसका अपना नुकसान होना है। यदि हम किसी से ईर्ष्या द्वेष पालते हैं, तो उसमें हमारा नुकसान है, अगले का क्या नुकसान है? और साधुजन भी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं पालेंगे। यदि ऐसे लोग मिल भी जाते हैं, तो उनसे बहुत होगा तो उनसे व्यवहार करना बंद कर देंगे, उनकी उपेक्षा कर देंगे, लेकिन उनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं पालेंगे। तो इसलिए यदि ऐसे लोग दुर्जन मान लो मिल भी जाते हैं उनको आमने-सामने, जिन्होंने उनको खूब पेट भर दुःख दिया हो, तो ऐसे दुर्जनों के मिल जाने पर भी वे नमस्ते कर लेंगे और ये भी पूछ लेंगे कि कैसे हो भाई, क्या है, सब ठीक-ठाक है? यानी यदि द्वेष होता तो ऐसा तो ना पूछते वो। तो वे किसी के प्रति द्वेष नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते। तो सज्जन व्यक्ति वो टूटता ही नहीं है, तो जुड़ने की क्या बात है? ये तो लाक्षणिक बातें कही गई हैं इसमें। इसी तरह से सज्जनता और दुर्जनता का हमें लक्षण भी समझ लेना चाहिए कि जो साधुता का लक्षण है, वही सज्जनता का लक्षण है। ईर्ष्या भाव न किया जाए, द्वेष न किया जाए, किसी से आसक्ति न किया जाए, राग भी न किया जाए और घृणा आदि तो करने की संभावना ही नहीं है। ये सब बिल्कुल जब न किया जाए, तो हमारे अंदर सज्जनता आती जाती है और इस सज्जनता में फिर कहीं जुड़ने की और टूटने की गुंजाइश नहीं रहती है। व्यक्ति सरल और सहज रहता है, समान रहता है। हमारे यहाँ योग सूत्र में एक सूत्र आया है कि मैत्री करुणा मुदितो पेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। यानी इसमें जो यहाँ पर हमारा कहने का अभिप्राय है कि वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो दुर्जन लोग हैं, उनकी उपेक्षा कर दी जाए। यानी उनके प्रति अपनी सारी क्रियाएँ बंद कर दी जाएँ, उनके प्रति सोचना विचारना भी बंद कर दिया जाए, तो इससे मन में शांति रहती है। मन को शांत करने का यही तरीका है। हमारे खिलाफ कोई कितना भी करे, लेकिन यदि हम उसके विपरीत कुछ न करके उसके प्रति अपनी क्रियाएँ ही बंद कर दें, अच्छा या खराब दोनों का सोच विचार करना ही बंद कर दें, तो मेरे ख्याल से हमारा मन शांत और हल्का रहेगा। अगले का मन तो सदैव जलता ही रहेगा, क्योंकि वह आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका नुकसान करने का प्रयास कर रहा है, आपको हर जगह जो है नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो महान लोग हैं, उनको कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। तो इसलिए इन सज्जनता के लक्षणों को हम सबको अपने अंदर धारण करना चाहिए।
दुर्जनता के विषय में वो क्या कहते हैं? दुर्जनता में कहते हैं कि कुजन, कुंभ, कुम्हार का। जैसे कुम्हार का कुंभ होता है, घड़ा होता है और घड़े में अगर एक धक्का लग गया तो वह टूट जाता है, तो फिर टूटा हुआ घड़ा कहाँ जुड़ता है? उसी तरह से दुर्जनों का हृदय होता है कि वे एक बार अगर टूट गए किसी वजह से, तो फिर वह टूट ही जाते हैं, फिर वे जुड़ते नहीं हैं। कितना भी अगला प्रयास कर ले फिर वे जुड़ते नहीं हैं और अगर जुड़ते भी हैं तो उसमें गाँठ रह जाती है और उसमें स्वार्थ रह जाता है, वह किसी न किसी प्रकार से उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते ही रहेंगे। तो इसलिए दुर्जन लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए और दुर्जन लोगों को यदि अपने आप को परिमार्जित करना है, तो योग आदि के अभ्यास से, सत्संग आदि के अभ्यास से उन्हें अपने आप को परिमार्जित करना चाहिए। वैसे ऐसे लोग जल्दी से परिमार्जित होने की उनमें संभावना नहीं होती है। वे तो इतना ज़्यादा ईर्ष्या-द्वेष पाल लेते हैं कि वे खुद तो ईर्ष्या-द्वेष में रह कर के उसकी आग में जलते ही रहते हैं, अपने बच्चों को भी कहा जाते हैं उसमें जलने के लिए कि आप भी इनसे जो है इस तरह से ईर्ष्या-द्वेष रखिएगा, वे बहुत गंदे लोग हैं या इस तरह के लोग हैं। अपने बच्चों को भी या आने वाली पीढ़ियों को भी यह कह के जाते हैं कि कभी इनकी मदद नहीं करिएगा और इनका नुकसान करिएगा, इनके साथ जो भी गंदगियाँ करनी हो वो सब करिएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि ऐसे लोगों के लक्षण जो है वो दुर्जनता के माने जाते हैं, जिनमें ऐसी भावना हो, जिनमें ऐसी कटुता की भावना हो। तो कटुता ही दुर्जनता है। एक दूसरे के प्रति यदि अगर हमने कटुता पाल लिया, तो दूसरे का नुकसान नहीं है, अपना सबसे ज़्यादा नुकसान है क्योंकि यह स्मृति और संस्कार आपको इस जन्म में तो शांति नहीं लेने देगी, अगले-अगले जन्मों में भी शांति नहीं लेने देती है। तो इसलिए इससे हमें पूरी तरह से बचना चाहिए। उनकी बेहतर है कि उपेक्षा कर दी जाए, उनसे संबंध हटा दिया जाए, वहाँ से अपने को हटा लिया जाए, उस गाँव घर से ही हटा लिया जाए बेहतर है, उस जगह से ही अपने आप को हटा लिया जाए। यदि ऐसे लोगों का संबंध ऐसा लगे कि ज़्यादा दिनों तक रहने वाला है, तो अपनी पूर्ण क्रिया उधर से बंद कर देनी चाहिए। तो कहने का अभिप्राय है कि हमें दुर्जनता से अपने अंदर आने से तो बचना ही चाहिए, दुर्जन लोगों के संग से भी बचना चाहिए। यह बहुत बड़ा कुसंग है और यह सदैव मन में अपने जो है किसी न किसी प्रकार का मैल जो है पालते रहने का प्रयास करते रहेंगे कि हमारे मन में मैल बना रहे। क्योंकि ऐसे लोगों का लक्ष्य ही होता है कि वे अपने आप को तो मैल में रखते ही हैं, दूसरों को भी मैल में डालने का प्रयास करते हैं। तो यदि साधना बहुत गहरी नहीं है, तो अगला व्यक्ति जो सज्जन व्यक्ति है, वह भी इस क्रोधाग्नि में जलने लगता है और वह भी जो है इस मार्ग में आकर के अपना नुकसान कर बैठता है। उसमें भी दुर्जनता आने लगती है और यह हमारे लिए घातक होता है। तो इसलिए बचने का प्रयास करें। नमस्कार।